नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश के चलते 3 मार्ग बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार इसमें एक लोक निर्माण विभाग और 2 PMGSY के सड़कें हैं। बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ और 1 मार्ग चमोली जिले में बंद है। इन सड़कों को खोलने का काम जारी है। ऋषिकेश में आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए एम्स चौकी पुलिस फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर सड़क पर ठेली रेहड़ी लगाने वालों का सत्यापन चेक किया है और इस दौरान 6 से भी अधिक बाहरी लोग बिना सत्यापन के ठेली रेहड़ी लगाते हुए पकड़े गए हैं। साथ ही जिसके बाद में पुलिस ने संचालकों को फटकार लगाई और मौके पर उनका सत्यापन नहीं करवाने पर कार्रवाई भी की है। साथ ही एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने कहा कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर बाहरी लोगों के सत्यापन की जांच की जा रही है। चौकी प्रभारी ने सत्यापन की अपील की है। बिना सत्यापन वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा। पूरा मामला ऋषिकेश से है, जहां पर जो भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, चौकी प्रभारियों ने सत्यापन की अपील की है और जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देहरादून में आपदा और आपातकालीन स्थिति से जनमानस की सुरक्षा और अलर्ट करने के लिए विभाग की तैयारी एडवांस स्टेज पर है। अब देहरादून जिला आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन से लैस हो रहा है। शुरुआती चरण में जिले में 16 किलोमीटर और 8 किलोमीटर रेंज तक सुनवाई देने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले 15 सायरन सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। इससे बाहरी आक्रमण एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में एक ही समय पर सभी संस्थानों से एक साथ कम्युनिकेशन हो सकेगा। हमारी कोई भी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे गत दिनों में हमारी वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही थी और अभी हमको कहीं पर अलर्ट जनरेट करना है आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग का इंस्टेंस है या कहीं पर कोई क्योटिक सिचुएशन हो गई हमारे क्राउडेड एरिया में, तो हम पब्लिक से कैसे इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनको वार्न कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम ये रियलाइज करवा सकते हैं कि सम इमरजेंसी हैज टेकन प्लेस एंड यू शुड बी अवेयर एंड कीप टू योर सेफ प्लेसेस, इधर होम्स और बेसमेंट्स और जहां पर हमारी एडवाइजेस जारी हुई हैं पूर्व में इनको इन्वोक करने का समय आ गया है, प्रोटोकॉल्स को इन्वोक करने का समय आ गया है। तो ये जो हमारे लाउड ब्लेयरिंग सायरन्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मीडियम। तो इसी क्रम में हमने अभी प्रथम चरण में हम अपने 15 सायरन्स परचेज किए हैं। राजपुर ट्रैक रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया है, जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिरी। हादसे में कार सवार 6 पर्यटक बाल बाल बच गए हैं। घटना का कारण सेल्फी लेने के दौरान की गई लापरवाही बताया जा रहा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते हुए रेस्क्यू टीम ने स्थिति को संभाल लिया है। मसूरी राजपुर ट्रैक रूट पर हादसा टला है। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। सेल्फी लेने के दौरान ये लापरवाही हुई और जिस दौरान ये बड़ा हादसा घटित हो गया है। मसूरी राजपुर ट्रैक रूट का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। सेल्फी लेने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। सेल्फी लेने के दौरान लापरवाही हुई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया है। थराली में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जहां पर इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ घायल लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय
भेज दिया गया है। ऋषिकेश के मुनिकरेती में बाईपास पुल के नीचे सूखी नदी में एक युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने कहा कि सूखी नदी में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी डीजीसीए, सेक्रेटरी सिविल एविएशन और तमाम संबंधित अफसर भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में आर्यन एविएशन की 4 धाम सर्विस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया गया और एक दुखद हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 7 लोगों की मौत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से जल विद्युत परियोजना के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत विशेष सहायता का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का भी अनुरोध किया। साथ ही राज्य के कुमायूं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के दूर दराज और कठिन भूमार्ग पंप पर स्टोरेज परियोजना के विकास के लिए 3800 करोड़ का अनुरोध भी किया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर उत्तराखंड में टॉपर्स को विशेष सम्मान मिलेगा। सीएम धामी के निर्देश पर बनेंगे एक दिन के लिए डीएम एसपी। सीएम धामी ने दिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। मेधावियों में प्रशासनिक अनुभव जगाना है, सीएम धामी ने कहा। और साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में टॉपर्स को विशेष सम्मान मिलेगा और इस दौरान उत्तराखंड में टॉपर्स को विशेष सम्मान देने की बात कही गई। सीएम धामी के निर्देश पर एक दिन के लिए डीएम एसपी बनाए जाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताते चलने की मेधावियों में प्रशासनिक अनुभव जगाना उद्देश्य है, सीएम धामी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मेधावियों में प्रशासनिक अनुभव को जगाना उद्देश्य बताया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अनुभव को जगाना उद्देश्य बताया और एक दिन के लिए डीएम और एसपी टॉपर्स को बनाया जाएगा, जिसमें एक विशेष सम्मान दिया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और
2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, जंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले के साथ जनपद में संचालित कई कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद में राज्यपाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से जनपद टिहरी में महिलाओं का एनीमिक सर्वे कराने और कई कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने हरिद्वार के चहुमुखी विकास हेतु नवाचार के कार्य करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार करने का टास्क जिलाधिकारी को दिया गया। कुंभ मेले में सफल संचालन हेतु कांवड़ यात्रा को प्रोफेशनली डील किया जाए। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था, भावनाओं, फोटो, वीडियोग्राफ के माध्यम से अंकित किया जाए। जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को कहूंगा कि आइए हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह में आइए। ये तो आस्था का केंद्र है और आपको दिव्यता और भव्यता का एक अलग ही अनुभव हो। और इसके ऊपर में विशेषकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्वच्छता के ऊपर में, क्लीननेस के ऊपर में, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर में खास काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ सबसे अच्छी बात है कि टीम वर्क के साथ में पूरा विजन है और आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जो रोड मैप के बारे में मैंने सुना है उसको बहुत सुंदर तरीके से हासिल किया है। नमस्कार, जय हिंद। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ काशीपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान डेरा कारसेवा के बाबा सुरेन सिंह खालसा फाउंडेशन की टीम राज्यपाल गुरमीत सिंह को सम्मानित किया। बैठक में क्षेत्र के विकास से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सच कहूं तो ये बाबा नानक का ही आदेश है कि इतना सुंदर सौभाग्य मिला है कि आज ननकाना साहब काशीपुर स्थित गुरुद्वारा साहब के दर्शन मिले हैं। यहाँ का आशीर्वाद सब आशीर्वादों से अलग है। जहाँ पर मुझे जो एक परिवार का जो प्यार है वो सबसे ज्यादा मिला है। एक एक के चेहरे के ऊपर में बाबा नानक का जो रूप है वो दिखाई देता है। जो सेवा भावना है, समर्पण है, किस प्रकार परिवार के साथ में इकट्ठा रहना है। बाबा नानक ने तो सबसे पहला शब्द ही जो बोला है वो शब्द ही एकम है। किस प्रकार एकता, अखंडता, एक परिवार की तरह कैसे रहना है। और जो
बाबा नानक ने मूल मंत्र 14 शब्दों का मूल मंत्र दिया है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करता है कि पूरा ब्रह्मांड क्या है। उत्तराखंड में बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसों पर प्रदेश सरकार गंभीर है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों की बैठक की है और हेली कंपनी को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हेली कंपनियां नियमों का उल्लंघन करेंगी उन पर सरकार सख्त एक्शन लेगी। सीईओ युकांडा सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जो बैठक हुई थी उसमें डीजीसीए के डीजी साहब भी थे और सेक्रेटरी मोका भी थे और सीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और वहां से भी और यहां से भी यही इंस्ट्रक्शन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अगर कोई भी ऑपरेटर जो एसओपी का अनुपालन नहीं करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां पर एकल महिला स्वरोजगार योजना की आवेदन कल से होंगे शुरू। अंतिम तिथि तय की गई है 31 जुलाई। पात्र महिलाओं को 2 लाख तक की राशि की जाएगी स्वीकृत। स्वरोजगार के लिए दी जाएंगे 2 लाख की राशि। योजना के तहत 75% मिलेगी सब्सिडी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा। जो भी पात्र होंगे एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर आवेदन कल से शुरू कर दिए जाएंगे और अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। पात्र महिलाओं को 2 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। तो बड़ी खबर देहरादून की से इस वक्त की, जहां पर रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कोटद्वार में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी बलात्कार, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं उन सभी में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, तो वहीं दूसरी ओर बेटियों का शोषण भी कर रही है। द्वारहाट में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ, वहां पर भी भाजपा नेता का ही बेटा था, भाजपा नेता ही है प्रमोद बिष्ट, उसके द्वारा किया गया था। रुद्रपुर में जो छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ वो भी भाजपा नेता नरेंद्र गंगवार है। तो ऐसे ही कई केसेस है। हैदराबाद में एक दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो भी भाजपा नेता है अमित सैनी। आप ये देख रहे होंगे लालकुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, तो दुग्ध संघ का जो अध्यक्ष था बोरा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सारे जितने भी उत्तराखंड में अभी तक बलात्कार के केसेस सामने आए, संज्ञान में आए, वो सारे के सारे उनमें भाजपा नेता उसमें आपको नजर आएंगे, उसमें दोषी माने जाएंगे। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने ये घोषणा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को कराया जाएगा योगाभ्यास। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे करेंगे योगाभ्यास। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से योग कराया जाएगा। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी योग से जोड़ा जाएगा, योगाभ्यास कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री ने ये आदेश दिए हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और नियमित रूप से योगाभ्यास करवाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे करेंगे योगाभ्यास। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क,
और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3,113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बाजपुर चीनी मिल में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। सीजनल मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। लंबे समय से इन आश्रितों की नियुक्ति की मांग भी हो रही थी और इससे पहले परमानेंट कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन सीजनल आश्रितों को भी अब जाकर नियुक्तियां दी गई हैं। उससे पहले उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और बाकी समस्याओं का समाधान भी जल्द किया जाएगा। सबसे पहले तो बधाई दूंगा क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में और आज बाजपुर में सीजनल कर्मचारियों को बांटी गई है। तो लगातार ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के प्रति, चीनी मिल के प्रति और किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारा सबका एक ही फोकस है कि चीनी मिल स्वस्थ रहे, चीनी मिल मॉडर्नाइज हो, चीनी मिल आगे बढ़े, ताकि जो हमारे किसान भाई है और जो हमारे मजदूर भाई है उनकी आजीविका भी चलती रहे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, कहीं ना कहीं वो चीनी मिल वो रोल भी प्ले कर सके। जनता पार्टी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। उन्होंने बताया कि पहले भारत सैन्य हथियार आयात करता था, लेकिन अब हम उन्हें निर्यात भी कर रहे हैं। अब डिजिटल पेमेंट भी आगे है और हर वर्ग के लोग यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि धारा 370 और 35A को हटाकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी के अवसर पर मित्रों लगातार स्वतंत्रता पत्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जिसने 11 साल पूरे किए उन पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और 2014 से लेकर अभी तक जितने फैसले हुए गरीबों को फोकस करते हुए और बाकी आदेश पर मान्य जीत आएगी की प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी के वो चिंतन, वो विचार जिसको लेकर आज केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, उस चिंतन को धरातल पर लाने का काम
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। मंगलौर कोतवाली में होटल और साथ ही ढाबा संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। यात्रा के दौरान होटल और ढाबों में मांस, मछली, अंडा और शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी होटल और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पर जो है वो लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं यहाँ से। तो वो मेला शुरू हो रहा है जो हमारे 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। कुछ पहले से भी शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान हमारा लहसुन, प्याज और नॉन वेज इस तरह के जो तांत्रिक भोजन है इस पर प्रतिबंध रहता है। इस संबंध में होटल ढाबे वालों को बुला के मीटिंग ली गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि इस पवित्र माह में श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज और लहसुन, प्याज आदि को बैन किया जाए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।